क्या आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ की जानिब से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को कठमुल्ला बताया गया है। मुसलमानों के ऊपर गलत टिप्पणी की गई है कि लुंगी पहनने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो जो कि उन्हीं की जानिब से जारी की गई है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल वो आपकी अदालत में बैठे हुए हैं और पत्रकार रजत शर्मा उनसे सवालात कर रहे हैं जिनका वो जवाब दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने ये कहते हुए शेयर की है कि ये कठमुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह से लिखकर उन्होंने एक वीडियो शेयर की है और वीडियो में क्या कहा है ज़रा आप सुन लीजिए कि रजत शर्मा ने क्या सवाल किया है और उन्होंने क्या जवाब दिया है। ज़रा इस वीडियो को देखें। देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए, ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने 10 वर्ष में चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। दोस्तों, आपने देख लिया है, रजत शर्मा ने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक से इनसे सवाल किया और योगी आदित्यनाथ ने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, उन्होंने कब कहा है और किस वक्त कहा है, कोई वीडियो कोई तस्वीर आपके पास है। जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं उनका सवाल पूरा होना था और योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया है वहाँ पर तालियां बजाई जा रही हैं। किसी धर्म के धर्म गुरुओं की शान में इस तरह की गुस्ताखी करना ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत बात है। देवेंद्र पाल सिंह एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, स्क्रीन पर आप देखिए। वो कहते हैं, मुझे शर्म आती है आपकी भाषा सुनकर, ये कठमुल्ला क्या होता है योगी जी? भगवा ओढ़ रखा है तो भगवे की ही मर्यादा तो रखो। आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड में आकर किसी का भी अपमान करो। मुसलमान लुंगी पहने तो चिढ़, यूपीएससी करे तो चिढ़, कब तक इतनी नफ़रत पालते रहोगे? शर्म कीजिए। इस तरह से इन्होंने योगी आदित्यनाथ की वीडियो शेयर करते हुए तमाम अल्फाज लिखे हैं जो आपको स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। एक पत्रकार है वसीम अकरम त्यागी साहब, उन्होंने भी इस वीडियो को लेकर अपना तबसरा किया है, अपनी राय और दर्द का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ का पहरावा भगवा है। जब से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा है शायद ही भगवा के अलावा कुछ और पहना हो। ऐसा धार्मिक आदमी भी दूसरे धर्म के मौलानाओं को कठमुल्ला बता रहा है, लुंगी पहनने वालों टिप्पणी कर रहा है। ये कैसी मानसिकता है? दरअसल ये खुद को अच्छा और दूसरे को कमतर समझने की मानसिकता है। खुद मठ से निकलकर पहले सांसद रहे और अब मुख्यमंत्री है, लेकिन अजीब मामला है कि कोई मौलाना सियासी बातें कर रहा है तो उसे कठमुल्ला बता रहे हैं, उसके समुदाय को लुंगी पहनने पर टिप्पणी कर रहे हैं। योगी बताएंगे कि कठमुल्ला क्या होता है और किसे कहते हैं? ये सवाल वसीम अकरम त्यागी एक मशहूर पत्रकार है, उन्होंने किया है योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें वो कठमुल्ला बता रहे हैं, लुंगी पहनने वाले बता रहे हैं। दोस्तों, आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया है, तमाम बातें शेयर की। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एक वज़ीर आला सबका वज़ीर आला है, जिन्होंने वोट किया है उनका भी, जिन्होंने वोट नहीं किया उनका भी, यानी वो सबके मुख्यमंत्री है, किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को अपनी ज़बान मुख्यमंत्री साहब को सबको साथ लेकर
मुख्यमंत्री साहब को ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। किसी का नाम लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। क्या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को भी इस पर जवाब देना चाहिए? क्या उनका भी कोई जवाब आने वाला है? आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर कर दे। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान का माहौल कायम फरमाए और हमारे अकाबिरीन की उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।